बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक विंटोरी रिलेशन। विंटोरी इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर बाय इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल पाइप। ये पीछे वाले लेक्चर के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इन केस ऑफ वन पाइप हैज़ मच स्मॉलर डायमीटर देन द अदर। ये फिगर है, ये एक साइड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पाइप वाइडर है, और दूसरी साइड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 ये नैरो है। हमने इससे नीचे वेंटोरी मीटर, इसको कहते हैं वेंटोरी मीटर, कि एक पाइप लगाया जिससे जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ फ्लूइड ज़्यादा राइज हो जाएगा, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ फ्लूइड कम राइज होगा। उसकी हाइट H1 है, इसकी हाइट क्या है H2। दोनों का डिफरेंस क्या होगा H2 माइनस H1। बाई यूजिंग द बर्नौली इक्वेशन P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, it assumes that the pipe is horizontal, then potential energy will be remain same, H1 H2 equal to H। अब ऊपर वाली इक्वेशन में H1 को रिप्लेस करके H लिखेंगे, ये रो जी H हो जाएगा। दूसरी साइड पे कि रो जी H2 की जगह रो जी H दोनों साइडों से क्रॉस हो जाएगा। P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, और P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। P1 पहले इस वजह से लिखा है कि जो वाइडर एंड है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जो नैरो एंड है वहाँ प्रेशर कम होगा। रीज़न बता चुका हूँ कि वाइडर एंड पे स्पीड कम होगी और नैरो एंड पे स्पीड ज़्यादा होगी, तो इस वजह से ज़्यादा प्रेशर में से कम को माइनस करेंगे P1 माइनस P2। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 इज़ वेरी स्मॉल देन A1। By using the equation of continuity V1 equal to A2 over A1 into V2, thus V1 very small as compared to V2। V1 वाइडर पे जो स्पीड होगी वो कम होगी, नैरो पे स्पीड ज़्यादा होगी, तो V1 वेरी लेस देन V2, और V1 को नियरली इक्वल टू 0 पुट कर दें ऊपर वन इक्वेशन के अंदर। P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। यहाँ से V2 की वैल्यू निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 ओवर रो स्क्वायर रूट। ये V2 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा P1 माइनस P2 स्क्वायर रूट के विंटोरी मीटर से हम क्या मालूम कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो। लास्ट एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की, ब्लड फ्लो। ब्लड इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, इट्स डेंसिटी नियर इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, ब्लड की भी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। विस्कोसिटी 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर है ड्यू टू रेड ब्लड सेल की वजह से। ब्लड वेसल नॉट रिजिड, लाइक द रबर होज की तरह है। रबर होज कहते हैं ये जो पाइप होता है जो इसमें मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं ड्रिप लगाने के लिए, उसको कहते हैं, उसकी तरह ये रबर होज की तरह पाइप होता है। ब्लड वेसल सफिशिएंट वॉल्यूम सफिशिएंट अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, इट कीप द ब्लड वेसल इन्फ्लेटेड ऑल टाइम्स, इट कीप्स द इन्फ्लेटेड इवन द रिलैक्स स्टेट, दिस स्टेट अकर बाय द हार्ट बीट। कहते हैं कि अगर हार्ट बीट नॉर्मल है तो ब्लड जो वेसल में हमारा ब्लड फ्लो करेगा ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में मूव करेगा। जैसे हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी तो ब्लड के अंदर वॉल्स की टेंशन बढ़ जाएगी। हार्ट बीट के तेज़ होने से टेंशन इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, देयरफॉर प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द ग्रेटर देन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए हाई ब्लड प्रेशर कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज 120 टॉर होती है, 1 टॉर होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लो ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसकी रेंज है 75 to 80 टॉर। द प्रेशर इंक्रीज विद द एज, इट इंक्रीज विद डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वेसल। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्लड प्रेशर भी चेंज होता जाता है और बढ़ता जाता है, और उसके अंदर जो है वेसल की फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये कम होना शुरू हो जाती है विद द एज के साथ। यूनिट यूज टॉर,
या of Hg has extensive use in medical equipment. Therefore, it used the SI unit of the pressure. Instrument sphygmomanometer is used to blood pressure dynamically. Sphygmometer has inflated bag. It is mounted around the arm of patient. External pressure on the arm is increased by the inflated bag. किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मालूम करना है, उसके ऊपर इन्फ्लेटेड बैग को वाउंड अप कर देते हैं. इट स्क्वीज द आर्म एंड कंप्रेस द ब्लड वेसल इनसाइड. आर्म सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं. फाइनली दिस एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स लार्जर देन द सिस्टोलिक प्रेशर. नो वेसल कोलैप्स एंड कट ऑफ द ब्लड फ्लो. द रिलीज वॉल एंड ओपन ऑन द बैग. It gradually decreases the external pressure. At one instant, external pressure becomes equal to systolic. The stethoscope used to detect it. At this point, the first reduces blood flow through the narrow structure. बारीक यानी कि narrow structure के अंदर जो है फ्लो करना शुरू कर जाएगा वेन्स के अंदर. और जब बारीक में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा है. द फ्लो इज इनिशियली ट्रिबुलेंट. तब उसका फ्लो ट्रिबुलेंट हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा. External pressure drop. Does external pressure equal to diastolic pressure? No vessel no longer collapse during the flow cycle. Thus flow switch from the turbulent to laminar. पहले external pressure से ज़्यादा था systolic से, तो ब्लड वेसल कोलैप्स हो गई थी. अब एक्सटर्नल प्रेशर कम होकर सिस्टोलिक इक्वल हो जाएगा, तो ब्लड का फ्लो कहता है कि ट्रिबुलेंट मूव करना शुरू कर देगा. और जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बिकम इक्वल टू डायस्टोलिक इक्वल आ जाएगा, तो उसका फ्लो ट्रिबुलेंट से होकर लेमिनर हो जाएगा. दिस गिरगिल कहते हैं गिड़गिड़ाहट को, जो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं. दिस सिग्नल रिकॉर्ड द डायस्टोलिक प्रेशर. ये चैप्टर एंड हुआ. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.